मैम हाल ही में ये जो मल्टीटास्कर का मुद्दा है वो उठता है और जिस तरह से प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें जो कट्टा है वो उठाना है, इस पूरे इशू को किस तरह से देखा जाएगा? देखिए, भाजपा के जो लोग हैं महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे ये लोग हाँकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये लोग जो नारा देते हैं और बेटी है अनमोल, जबकि अब तो ये जो योजना है जो कि 1997 में स्वर्गीय माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा ये योजना चलाई गई थी, अब तो इस योजना का नाम भी इन्होंने बदल कर बेटी है अनमोल योजना रख दिया है। क्योंकि देखिए, सभी जानते हैं कि नामकरण में जो है इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। और इसी तरह से जो इन्होंने एक नई योजना चलाई है नारी को नमन, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़ी हैरानी की बात है जो ये योजना चलाई है, पहले बेटी है अनमोल वाली योजना जो इन्होंने बंद कर दी है, जिसमें कि 37,590 जो बच्चियां हैं जो इस योजना के तहत पंजीकृत है, वो आज अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रही है। नारी को नमन योजना जो इन्होंने चलाई है, बहुत हैरानी है कि ये योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस योजना का आगाज जो है धर्मशाला से किया, अच्छा लगता ये अगर वाकई में ये नारी को नमन करना चाहते। आप लोगों को याद होगा कि धर्मशाला की एक नारी जो कि सोशल मीडिया में आकर जिन्होंने अपनी बयानबाजी की थी, सोशल मीडिया में आकर माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि उन्हीं के पार्टी के जो विधायक है जो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जब वो कोरोना ग्रस्त थी, किस तरह से उन्हें उनके जो विधायक पति हैं उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। तो ये शर्मनाक जो घटना हुई थी उसकी गुहार उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से भी लगाई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने कोई भी इसमें कदम नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने ये गुहार माननीय प्रधानमंत्री जी से भी लगाई थी, लेकिन सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी को तो केवल अपने मन की जो बात है वो करने की आदत है कि किस नारी के मन में क्या वो कहना चाहती है, क्या उनकी सोच है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी नारी के मन की सोच को समझ ही नहीं सकते। तो आज जो मैं ये कह रही हूँ कि जो भाजपा के लोग हैं इनकी करनी और कथनी दोनों में फर्क है। ये मैं वैसे नहीं कह रही, मैं इसमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। आपको मैं बता देना चाहूंगी, आपने कहावत भी सुनी होगी कि हाथी के दांत है खाने के और है और दिखाने के और। तो अगर ये कहावत है जो पूरी तरह से सार्थक ये कहावत है, मुझे लगता है कि भाजपा के लोग इस कहावत को सार्थक कर रहे हैं। हाल ही में अभी जैसे मैडम ने प्रश्न किया था, जो मल्टीटास्क वर्कर्स की जो भर्तियां इस प्रदेश में हो रही हैं, आपने देखा होगा कि मल्टीटास्क वर्कर की भर्तियों के समय में महिलाओं से सिर पे 50 किलो की सीमेंट की बोरी उठवाकर उन महिलाओं से दौड़ लगवाई जा रही है। एक वीडियो वायरल हुई थी, जो वीडियो मैंने भी देखी, आप सभी ने देखी होगी कि किस तरह से महिला के सिर पर बोरी जो है वो रखी गई थी और सीमेंट की बोरी लेकर वो महिला जो है उसे भागने के लिए कहा जा रहा था। बड़े शर्म की बात है। क्या महिला सशक्तिकरण की ये बात करते हैं? महिला का जो सशक्तिकरण है, भाजपा का जो सशक्तिकरण है, वो महिलाओं की क्षमता का मैं समझती हूँ कि ये पूरी तरह से अपमान करना है। मैं भी इस बात को मानती हूँ कि महिलाएं जो है वो आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं। लेकिन किसी महिला से इस तरह से सिर पर सीमेंट की 50 किलो की बोरी अगर उससे उठवाई जाती है और उसका इस तरह से उसको भागने के लिए कहा जाता है, तो इस तरह का महिलाओं की जो शारीरिक क्षमता का आंकलन करना ये कहाँ तक उचित है? तो मैं ये पूछना चाहूंगी भाजपा की उन नेत्रियों से जो महिला सशक्तिकरण की आज बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, क्या इसमें भी उन्हें महिला सशक्तिकरण कहीं नजर आ रहा है? मैं पूछना चाहूंगी उनसे, वो बताए कि क्यों जब इस तरह की घटनाएं होती है वो अपनी आवाज दबा लेती है। क्या उन्हें आज सांप सूंघ गया है?
क्या उनके मुंह में आज जुबान नहीं रही है? क्यों आप इस बात के खिलाफ जो है आज आप आवाज नहीं उठा रहे हैं? मुख्यमंत्री के खिलाफ आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, मंत्री के खिलाफ आप नहीं बोल रहे हैं, उनके अधिकारियों के खिलाफ जिनकी इतनी घटिया मानसिकता है, इस तरह की सोच जिन लोगों की है, आप इस तरह की सोच जो है महिलाओं के साथ हो रही है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, अगर वाकई में ही आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्यों इस मुद्दे को आप लोग नहीं उठा रहे हैं? जब महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्यों आज आपकी करनी और कथनी में फर्क है, ये जानना चाहूंगी। तो मैं भाजपा की इन नेताओं को कहना चाहूंगी कि कृपा करके अपनी ये जो करनी और कथनी है, इसे आप बदल दीजिए। मैम, दूसरा आप बात कर रहे हैं तो मुद्दा तो हमेशा बनता आ रहा है। गुड़िया के मामले की अगर बात करें तो कांग्रेस भी इसको मुद्दा बना रही है, भाजपा भी इसको मुद्दा बना रही है, और गुड़िया की मां ने याचिका भी दायर कर दी है कि इसको जो अभी चुनावी वर्ष में है आप इसको मुद्दा ना बनाएं। आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिकरण होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है गुड़िया मामले में? देखिए, मैं इसमें यही कहूंगी कि गुड़िया को लेकर या गुड़िया के माता पिता को लेकर जो भी लोग ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, कृपया करके मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूं कि इस तरह के राजनीतिकरण करना आप बंद करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस घर में किसी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, जिस परिवार में इस बेटी के साथ इस तरह की जो दुर्व्यवहार किया गया है, जिस तरह की हत्या उस बेटी के साथ हुई है, उस परिवार पे क्या गुजरती होगी। पहले भी भाजपा की जो महिलाएं हैं, जब ये गुड़िया प्रकरण हुआ है, उस समय इन लोगों ने राजनीति की, उस समय ये लोग सड़कों पे आए, उस समय इन्होंने थाने जला दिए, उस समय इन्होंने गाड़ियां तक जो लोगों की तोड़ दी। आज जब ये गुड़िया की बात हुई तो आज फिर से उनके मन में ये ज्वाला जाग उठी। हम मानते हैं, हम ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जो बात हुई थी, ये वारदात हुई थी, ये भूलने वाली वारदात नहीं है। इसने हिमाचल को शर्मसार किया था। आप लोगों ने, इन लोगों ने जो है हमसे मांग की, इन लोगों ने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच हुई। इन लोगों ने कहा, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि मैं स्वयं उस समय स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की अध्यक्ष थी। मैं स्वयं वहां पर गुड़िया के माता पिता से भी मिलके आई हूं, गुड़िया की बहन से भी मिलके आई हूं। यही नहीं, जो गुड़िया की और सखी सहेलियां भी थी, जो कि इस प्रकरण के कारण बेचारी घर पे बैठ गई थी, जो स्कूल नहीं आ रही थी, मैं उन बच्चों से भी मिलके आई थी। तो वो इसलिए कि इस तरह की घटना जो है, इसने तो सबको हिलाकर रख दिया था। और इस तरह की घटनाएं जो है, जिस तरह से वो इस घटना से घबराई हुई थी, इस घटना से किस तरह से वो बच्चियां भी बाहर निकले, उन बच्चों को भी मैं देख कर आई थी। और हालांकि मैंने पुलिस वालों को कहा था कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, पूछताछ करनी है, तो आप पुलिस यूनिफॉर्म में कोई पूछताछ नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस यूनिफॉर्म में तो बड़े बड़े डर जाते हैं। ये तो बच्चियां हैं, इनसे चाइल्ड फ्रेंडली माहौल में आप पूछे। तो आज आप इस बात को लेकर फिर से राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और जिस बात की आप बात करते हैं, जिस न्याय की बात आप करते हैं, आप लोगों ने कहा था कि केंद्र में हमारी सरकार है, और जब हमारी राज्य में सरकार बनेगी, डबल इंजन की हमारी सरकार होगी, हम गुड़िया को न्याय दिलाएंगे। अरे 4.5 साल होने को आए, क्या न्याय आप लोगों ने गुड़िया को दिलाया? आज ये हिमाचल की जनता जानना चाहती है। आज भी गुड़िया के माता पिता जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में जाकर। कितनी मर्तबा मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में ये जो गुड़िया के माता पिता है वो गए, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। क्यों ये महिलाएं चुप रही? क्यों इन महिलाओं ने उस वक्त ये मुद्दा नहीं उठाया कि अगर ये जो गुड़िया के माता पिता है, अगर ये न्याय से, ये गुड़िया से अगर ये संतुष्ट नहीं है, तो इस बात को, इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुख्यमंत्री कर सकते थे स्टेट में, क्योंकि अब इनकी सरकार थी, और अगर वो चाहते तो ऑनरेबल हाई कोर्ट से वो परमिशन ले सकते थे, क्योंकि जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो उसमें हमेशा जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। लेकिन इनकी नीयत गुड़िया को न्याय दिलवाने की बिल्कुल नहीं थी। इसे कहने में मैं आज फख्र से ये कहूंगी कि ये जो लोग हैं ये केवल राजनीतिकरण करना जानती है। ये जो महिलाएं हैं, जो आज मैं कहना चाहती हूँ शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं को जो वो वहां गई और जिस तरह से उन्होंने वो वीडियो वहां पर गुड़िया के घर जाकर बनाई। अरे
अरे क्या आप दिखाना चाहते हैं, क्या आप ड्रामेबाजी करना चाहते हैं? प्लीज प्लीज गुड़िया के नाम पर आप ये राजनीति करना जो है बंद करें। आप क्या सोचते हो मुख्यमंत्री साहब, आपने अगर गुड़िया हेल्पलाइन खोल दी, आपको क्या लगता है गुड़िया को न्याय मिल गया? आपको बता देना चाहती हूं कि आज भी, क्योंकि गुड़िया हेल्पलाइन में किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए जनता आज गुड़िया जो हेल्पलाइन खुली है उसके प्रति भी उदासीन हो गई है। तो और एक मोहतरमा जो कि बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी, बड़ी बड़ी बातें वो महिला सशक्तिकरण की कर रही थी, मैं उन्हें भी बता देना चाहूंगी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो समझ चुकी होंगी मेरा इशारा किसकी ओर है। जब अभी उपचुनाव हुए थे, वहां की जनता उन्हें उनका असली चेहरा दिखा चुकी है, और असली जो चेहरा है 2022 में ये जनता उन्हें जरूर दिखाएगी। लेकिन प्लीज मैं भी आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, आप सभी के माध्यम से, कि जो इस तरह की राजनीति है गुड़िया को लेकर, प्लीज वो बंद कीजिए, बंद कीजिए।